गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपका ब्रेड है? इसमें चटनी लगी और मिर्ची होगी। रुको एक मिनट रुको। तो जैसे हमने बताया था कि हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द, अगर हम उसके एक बार डीमेरिट्स लिख ले, चाय के साथ खाना। कुड नॉट एक्सप्लेन ये लो geometry, shape and structure of compounds. Valid नहीं थी, was not valid on poly electron species. Hypovalent या hypervalent लिख सकते हैं, hypovalent और hypervalent. अब ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों डीमेरिट जो हमारे लुईस ऑक्टेट थ्योरी के है वो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से क्योर हो जाएंगे। भूमि आइए क्लास में। भूमि इज नॉट देयर। देखिए ये हमें क्या बोलता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये बोलता है कि आपको आपने स्ट्रक्चर अब जैसे मर्जी बनाओ, मतलब ये इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा कि आपने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, कितने लोन पेयर बनाने हैं, इस चीज पे उसका कोई फोकस नहीं है। इस चीज पे उसका कोई फोकस नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है। उसका फोकस बस इस चीज पर है कि अगर कंपाउंड बन रहा है, जैसे मीथेन बनता है ना, या फिर अमोनिया इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो उसका फोकस इस चीज पे है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसका ज्योमेट्री शेप क्या होगा, वो 3 डायमेंशनल उसमें कैसे अरेंज रहेगा, वो उसका मेन फोकस है ना। सो दिस थ्योरी फोकसेस ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, in space, in the structure of molecule, वो इस चीज पे फोकस करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा स्पेस में, और वो ये कहता है कि भैया स्ट्रक्चर ऐसा होगा मॉलिक्यूल का स्पेस में जिसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी रिपल्शंस। सो द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी सच दैट we can avoid repulsion between the molecule. We can avoid repulsion. हम रिपल्शन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। अब सवाल आता है कि हम रिपल्शन को भैया कैसे अवॉइड करेंगे, है ना। हाउ शुड वी अवॉइड रिपल्शन। रिपल्शन कौन से तरीके की होती है, हम कैसे कैसे उसे जो है अवॉइड करेंगे। तो उसने कहा कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन 2 जगह प्रेजेंट है, या तो आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड बना रहा है, या आपका इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड मतलब लोन पेयर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को आपको रिपल्शन से बचाना है। तो उसने कहा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड फॉर्म में है या लोन पेयर की फॉर्म में है, तो वो एक तरीके से ना आप समझ लो कि बिना एक तरीके से समझ लेते हैं ना कि भाई एक बच्चा है वो ज्यादा बिगड़ेगा तब ना जब उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होगी। तो जो लोन पेयर होते हैं, जो अनशेयर्ड पेयर होते हैं, वो बिना सुपरविजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बिना सुपर वो बहुत ज्यादा जो है रिपल्शन कॉज करेंगे। ये बात कितनों को समझ। मेरे को आवाज तेरी बहुत कम आ रही है मानिक। मैम मुझे भी कैसे हो गए मैम? हाँ मानिक। मैम थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, समझ में नहीं आया। जो मैंने लास्ट में बोला वही ना। हाँ ये समझ में नहीं आया क्या बोला। हाँ मैं ये बोल रही हूँ, पहली बात तो मैंने सिंपल सी बात बोली है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए ताकि हम रिपल्शन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, है ना। दूसरा, रिपल्शन कौन ज्यादा कॉज करेगा, रिपल्शन कौन ज्यादा कॉज करेगा, रिपल्शन वो कॉज करेगा जिसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना
कि जिसका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा, जो किसको देख नहीं रहा, कोई सुपरविजन नहीं है, वो सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ सा बच्चा होगा, लाइक दैट। तो अगर एक लोन पेयर है और एक दूसरा भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी कंपेयर टू एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब जैसे एक कंपाउंड है ए, उसके ऊपर एक लोन पेयर है, एक उसका बॉन्ड है बी का, ये भी एक बॉन्ड है बी का, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि देखो लोन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना, हाँ या ना। एक और एटम इसके ऊपर एक और लोन पेयर लगा देती हूँ लाइक दिस। तो ये दोनों इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो है LPBP, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और ये लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो है लोन पेयर। और ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ पे ज्यादा है, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है या बॉन्ड में? ऑफ कोर्स लोन पेयर में। कैन यू सी इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के वो किसी से शेयर नहीं हुए, वो फ्री है। यस मैम। लोन पेयर को हम मान सकते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा, उसको हमेशा इसी से लेके समझ लो, क्या है ये, स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो बिगड़े हुए दो बच्चे हैं, उनके बीच में ज्यादा तेज से लड़ाई होगी कंपेयर टू एक बिगड़ा हुआ और एक अच्छा, और कंपेयर टू दो अच्छे बच्चे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगी? LP लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ी कम होगी, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होगी। मतलब मुझे कुछ भी करना है ना, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है ताकि मैं रिपल्शन को अवॉइड करूं। मतलब मैं नहीं चाहूं कि लोन पेयर का रिपल्शन हो, मैं चाहती हूँ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम हो, बॉन्ड पेयर का भी कम हो। मतलब मुझे स्ट्रक्चर को इस तरीके से रखना है दैट ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। यहां तक सबको समझ आया? यस मैम। मतलब हमें ये लोन पेयर में कम करना है ना। लोन पेयर को कम नहीं कर सकते, उसकी रिपल्शन, हमें अरेंजमेंट ऐसा करना है कि उसकी रिपल्शन अरेंजमेंट करना। हाँ। सोनाक्षी यहाँ तक ठीक है बेटा, कोई डाउट? यस मैम। चलो नोट कर लिया सबने यहाँ तक? नो मैम। प्रियंका आई है? यस मैम। प्रियंका मैंने तुझे 3 भेजी ना, मैं अभी आज शाम तक मतलब रात तक तुझे प्लेलिस्ट भेज दूंगी, ठीक है बेटा, बना के ना। तूने देख ली? ओके मैम। पहले 2 देख ली? यस मैम देख ली। शाबाश। तो अभी उस दिन ऑफलाइन आएगी ना अगली क्लास में, तो कोई डाउट हो तो पूछ लियो मुझसे, लेकर आइयो जाके उसके। ओके मैम। नोट कर लिया? चलूं आगे? मैम अभी नहीं मैम करा। इसमें रिपल्शन अवॉइड करना है ना? हाँ, मिनिमाइज करना है। अवॉइड मतलब अवॉइड तो नहीं कर सकते, अब कोई चीज है तो अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, मिनिमाइज करेंगे। ओके मैम। डन? यस मैम। चलो यस मैम। अभी इसको अब समझते हैं कि ये रिपल्शन को मिनिमाइज हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सिखाती हूँ कि हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप लोग एक काम करिए, आपकी जो नोटबुक है ना उसे आप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और हॉरिजॉन्टली आप एक पूरा टेबल बनाइए। 2 पेजेस को अगर एक साथ लेके बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हमने जो लिखना है वो टेबल के अंदर काफी सारी चीजें लिखनी है,
और वो कंटिन्यूएशन में रहे तो ज्यादा अच्छा। ब्रेक होंगी तो फिर थोड़ा सा ये होगा कि कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, पढ़ने में तुम्हें उतना कनेक्शन फील नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोशिश करो एक प्रॉपर अपना जो आपका नोटबुक है उसे आप हॉरिजॉन्टल कर लें इस तरीके से, और फिर पूरे इस पे पूरा एक टेबल बनाएं, ठीक है। सो हमें क्या क्या पता करना है मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे फॉर्मूला टू बी यूज्ड। फॉर्मूला यूज हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है SN या फिर CN कैलकुलेट करने के लिए। SN का मतलब होता है स्टेरिक नंबर, आप भले ही उसे स्टेरिक नंबर बोल लो, भले ही आप उस चीज को कोऑर्डिनेशन नंबर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला यूज है CN या SN का, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। यहाँ V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, C क्या होता है, कटायनिक चार्ज, A क्या होता है, कटायनिक चार्ज मैग्नीट्यूड कर दीजिए, A क्या होता है, एनायनिक चार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, मैं एक एक एग्जांपल दूंगी और उसी पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और पूरे टेबल में उसी को लिखेंगे। तो हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले CN की वैल्यू क्या, कि हमारे CN की क्या वैल्यू आई है, साथ में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ज्योमेट्री क्या बोलेंगे और शेप क्या बोलेंगे। ठीक है जी। तो पहले बस अभी तक आप ये समझिए कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसे तरीके से बनाएं। ऐसा नहीं कि हमें पता है मीथेन में हमें जो है 4 बॉन्ड बनाने हैं, लोन पेयर बनाने नहीं है। अब 4 बॉन्ड कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग इट फर्स्ट, बाद में लिखना। पहले सिर्फ समझिए, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बेसिक है, अगर ये समझ आएगा फिर आगे चलेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम इसको पोर्ट्रेट मोड में बनाना है कि लैंडस्केप? हॉरिजॉन्टल मोड कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है लैंडस्केप में। अच्छा लैंडस्केप बनाना है। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल करके बनाना है ना। हाँ मतलब टेढ़ा के टेढ़े। तो वो हो गया ना सीधा वर्टिकल, जैसे तुम्हारी नोटबुक है। हाँ यस मैम। है ना, लैंडस्केप मोड में बनाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें करना क्या। मैं एक एक एग्जांपल के साथ शुरू कर रही हूँ, आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यार बेसिक सी बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक एटम होता है सेंट्रल एटम, जिसके आसपास बाकी सब एटम जुड़े होते हैं, है ना। एज्यूम कर लेते हैं कि ए मेरा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और बी मेरे एटम से सब्स्टिट्यूएंट के, मतलब जो बगल बगल में सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि सेंट्रल एटम के आसपास कितनी जगह आपको सब्स्टिट्यूएंट की खाली करनी है। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे क्या बताता है, अराउंड द सेंट्रल एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है सब्स्टिट्यूएंट ने। कहाँ रहेगी थी तिशा? मैम मेरा लैपटॉप अपडेट पे चला गया। मैं कब से फ़ोन से करने की कोशिश कर रही हूँ बट फ़ोन से हो नहीं रहा जॉइन, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो ये तुमने मिस करा भी, बहुत ध्यान से समझना। ट्राई कर रही थी बट हो नहीं रहा था। अच्छा, अराउंड द सेंट्रल एटम हाउ मच स्पेस should be occupied by substituent, how much space should be taken by substituent?
निशा जी एक बार मैं आपको रिकैप कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं समझ आएगा तो आगे यस मैम। आएगा। हम लोग बस वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करें जिसमें हमें ये बताना है, अभी मैं इस चीज पर फोकस नहीं कर रही बिल्कुल भी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है, ठीक है, बनने वाली थ्योरी नहीं कर रहे, अभी बस हम ये कर रहे हैं कि हमें ना जैसे लुईस डॉट थ्योरी से हमें पता है कि कितने बॉन्ड पेयर बनाने हैं, कितने लोन पेयर बनाने हैं, लेकिन वेस्पर थ्योरी से हम ये करेंगे कि हम ये पता करें कि मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्पेस में स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, अभी इसके एग्जांपल देके समझाऊंगी फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ओके फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। ये आपको फॉर्मूला सेंट्रल एटम के लिए लगाना है जिसमें v है सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m है सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, c है सेंट्रल एटम का पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, और a है नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। ये स्टेरिक नंबर मुझे आइडिया देगा कि सेंट्रल एटम के आसपास मुझे कितना स्पेस जो है सब्स्टिट्यूएंट के लिए घेरना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी बस इतना बताया, अभी डिटेल में जा रहे हैं एक एक एग्जांपल। ओके ओके मैम, ओके मैम। अब ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, लीव ऑल योर वर्क एंड जस्ट अंडरस्टैंड। मैंने कहा भाई एक सेंट्रल एटम के आसपास मिनिमम 2 जगह तो घेरोगे ना सब्स्टिट्यूएंट के लिए, जैसे अगर एक एटम है सेंट्रल ये, और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना उनके बीच में, तो शेप और ज्योमेट्री का कोई मतलब ही नहीं हुआ, स्ट्रक्चर लीनियर ही रहेगा, हाँ या ना। दिक्कत तब आती है जब आपको 2 बॉन्ड बनाने हो कि भाई 2 बॉन्ड 90 ऐसे बनाएं या 2 बॉन्ड ऐसे बनाएं या किस तरीके से 2 बॉन्ड बनाएं, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आपको 2 बॉन्ड से शुरुआत करना मतलब सेंट्रल एटम के आसपास मिनिमम 2 जगह तो आप लोगों को घेरनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से शुरुआत करती हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ तभी आप लोगों को बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल है बेटा CO2, सब भूल जाओ, अभी बस मुझे बताओ बेटा CO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन में। कार्बन। कार्बन। तो अब आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम के लिए CN निकालो, चेक करो CN CO2 का 2 आ रहा है नहीं आ रहा, हाफ। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, हाँ या ना? 4 में। यस मैम। मोनोवैलेंट एटम का क्या मतलब है, मोनोवैलेंट, मोनो मतलब सिंगल, 2 8। यस नहीं मोनो मतलब सिंगल, और यस मैम। वैलेंसी मतलब जिसका वैलेंसी 1 होता है वो वाला एटम। तो वैलेंसी 1 वाले कौन से एटम होंगे, या तो हाइड्रोजन या फिर हैलोजन। तो मोनोवैलेंट में कौन काउंट होगा बेटा, या तो हाइड्रोजन या फिर हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है ना, और कोई हम नहीं काउंट करेंगे। तो क्या अब आप बताइए ऑक्सीजन मोनोवैलेंट में काउंट होगा, नहीं, नो मैम। 2 वैलेंसी होती है। तो मोनोवैलेंट एटम M की जगह क्या रखूंगी, 0, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। क्या CO2 पे कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है पूरे कंपाउंड के ऊपर, नहीं है, तो माइनस चार्जेस भी 0, प्लस चार्जेस भी 0। तो CN का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आया, 4 का हाफ 2, आया नहीं आया? तो इज CO2 इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मैम हाँ जी, मैम अगर वहाँ पे हाइड्रोजन या हैलोजन होता तो फिर वहाँ हम पे उसकी- 1 लिखते। नहीं, कितने हाइड्रोजन या हैलोजन है उसके ऊपर है ना, जैसे CH4 अगर मैं लिखूंगी तो सेंट्रल एटम है कार्बन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और मोनोवैलेंट कितने हैं, 4, तो 4 ऐड करूंगी, तो कितने मोनोवैलेंट है वो हमें ऐड करना है। ओके मैम। अगर एक हाइड्रोजन होता तो 1 ऐड करते, 2 होते तो 2 ऐड करते, लाइक दैट, है ना। अभी आएगा आगे आगे क्लियर होगा, है ना, चार्जेस वाला भी आएगा। तो अब क्या है, आपको 2 जगह घेरनी है, तो आपका सेंट्रल एटम ये रहा C, और इसके आसपास ऑक्सीजन के लिए 2 जगह घेरनी है। अभी आपको बताया आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आपके रिपल्शंस क्या रहे, कम रहे, है ना। तो ऑक्सीजन अगर आप इस तरीके से बना दोगे, जैसे आपने एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दी, ऑक्सीजन पे हमेशा डबल बॉन्ड लगता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, ऐसे लगा दिया, तो अब देखो इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। यस मैम। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो सकती है, रिपल्शन हो सकती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे ऐसे बनाना है कि ये एकदम मैक्सिमम सेपरेटेड रहे। तो वो एक ही तरीका है, इनको क्या एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखो ताकि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है,
180. 180. अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है, तो हमेशा उन्हें किस तरीके से बनाना है? लीनियर तरीके से बनाना है। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स का ज्योमेट्री क्या बोला जाता है बेटा? लीनियर में Linear. और शेप भी क्या बोला जाता है? लीनियर। लीनियर शेप. सबको समझ आई बात? हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं, एक एग्जाम्पल और दूंगी, फिर और बेटर क्लियर होगा, फिर आराम से लिखना। एग्जाम्पल दे रही हूँ BF3। याद है आप लोगों को BF3 हाइपोवैलेंट था? यस मैम. Yes, ma'am. लुईस ऑक्टेट थ्योरी इसके ऊपर वैलिड नहीं थी, है ना? आप इसके ऊपर CN निकालिए। सेंट्रल एटम कौन होगा, बोरॉन या फ्लोरीन? ब्रो. Boron. बोरॉन के बोरॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 प्लस सब्स्टिट्यूएंट एटम मोनोवैलेंट फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है? 3. प्लस चार्ज माइनस चार्ज 0, कुछ नहीं है। तो 6 का हाफ कितना बना? 3। मतलब 3. एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब आपको बोरॉन के आसपास 3 बॉन्ड लगाने हैं, 3 जगह घेरनी है। तो बोरॉन के आसपास एंगल कितना होता है? 360। 360 में से 3 जगह घेरनी है, मतलब 120 डिग्री पे आप सारे लगा सकते हो, isn't it? हाँ या ना? तो आपने एक फ्लोरीन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ताकि इनके बॉन्ड एंगल्स कितने रहे? 120। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो मतलब जितना मैक्सिमम सेपरेशन मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी, है ना? इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकती। अगर मैं 2 फ्लोरीन को 180 पे करूंगी तो एक दूसरे के साथ काफी पास आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर सपोज मैंने 2 फ्लोरीन ऐसे कर दिए, तो तीसरा मैं कहीं भी लगाऊंगी तो 2 के बीच में तो बॉन्ड एंगल कम होगा ना। तो मुझे तीनों को मैक्सिमम सेपरेशन पे रखना है। तो एक ही तरीका है उनका, क्या? इन सब के बीच में आपस में कितना एंगल बना दो? 120। सो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे एक प्लेन पे लाई करते हैं। एक प्लेनर अरेंजमेंट है इनका। तो इनकी ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल. शेप भी क्या है इनका? ट्राइगोनल प्लेनर। पहले बताइए, ये बात सबको समझ आई है, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब आप इसे नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ बेटा बोलो मानिक। मैं मतलब ये वही लोन पेयर्स का अरेंजमेंट है ना? लोन पेयर ही, यहाँ पे अभी बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर का भी लोन पेयर आएगा, तो उसको भी अरेंज करेंगे इस तरीके से ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज रहे। ठीक है, प्लीज नोट। उधर पे अपने
नहीं वहाँ नहीं है। थे तो यहीं कहीं है, यहीं कहीं थे। नोट कर लिया सबने? मैम बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ। हाँ हाँ ये बंद कर। डन। यस मैम हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। चलिए पहले एक चीज आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। Now, why is this BF3 called a planar, trigonal planar? देखिए मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये देखो, कैन यू सी द स्ट्रक्चर? Yes, मैम। क्या आप देख पा रही है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है मेरे हाथ के प्लेन पे? हाँ या ना? Yes. This is BF3. This red one is boron and these three are fluorines, right? तो इनके बीच का एंगल कितना बेटा? 120 है ना? This is BF3. BF3 is a planar molecule, completely planar. तो ये जो बात मैंने बोली है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन समवेयर, क्योंकि जैसे हम आगे जाएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बैक बॉन्डिंग एंड ऑल, तो वहां पे ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। BF3 क्या है? एक प्लेनर मॉलिक्यूल। Planar molecule. कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है, जिसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहने वाला है? प्लेनर। डू यू अंडरस्टैंड? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब वो भले ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 BF3 का है या BCl3 का है, BBr3 का है, Bi3 का है, इन सब का एक ही आएगा ना, कोई डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा, बस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लग जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक सबको क्लियर हुई बात? हाँ या ना? Yes. यस मैम। Yes, ओके ma'am. सेम। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। कोऑर्डिनेशन नंबर, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड शेप। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका लेंगे मीथेन। तो सारे लोग जानते हैं मीथेन, विच वन इज द सेंट्रल आटम? कार्बन इज द सेंट्रल आटम, हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. इट्स CN। हाँ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे? 4। 4, ma'am. एक मिनट रुकना। हाँ जी भाभी, हाँ जी भाभी। हम नहीं, आपका नहीं, हमने तो अपना ही लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और मोनोवैलेंट कितने भैया? फिर से 4 है। 4, ma'am. Yes, ma'am. 4. 4 + 4 कितना हुआ? 8 का हाफ कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ठीक है।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है बेटा, अब क्या करेंगे सोचो जरा। ये था मेरा BF3, दिख रहा है ना सबको BF3। अभी अगर मैं चाहूं एक और बॉन्ड बनाना है मेरे को, ठीक है, अब मैं वो एक बॉन्ड कैसे बनाऊंगी, ये सोचने की बात है। अगर मैं कहीं पे भी इस BF3 में कहीं पे भी एक बॉन्ड लगाती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ कहीं फिक्स करने की कोशिश करी, तो क्या आप देख पा रहे हो बहुत ही अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा और ये ऊपर और ये बीच वाले के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे रिपल्शंस को अवॉइड करना है, तो आप ये मान के चलो कि जब तक ऐसी हालत ना आए, मतलब बहुत ही फंसी हुई कंडीशन, तब तक आप बॉन्ड एंगल 90 से ऊपर रखने की कोशिश करो। तो ट्राई टू कीप बॉन्ड एंगल अबव देन 90, ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 में तो यार बहुत रिपल्शंस होती है, 90 से छोटे में तो और ज्यादा होंगी। मतलब जब तक बहुत ज्यादा वो कंडीशन ना हो, फंसी हुई कंडीशन ना हो, आपको बॉन्ड एंगल 90 नहीं रखना, 90 से ज्यादा ही रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखना है जिसमें 4 बॉन्ड में अकोमोडेट हो जाए और बॉन्ड एंगल भी 90 से ज्यादा हो। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। Now what is tetrahedral looks like? A tetrahedral is like this. Can you all see this? यस मैम। अब इसको ध्यान से देखना, इसकी खास बात क्या है, ये आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। आप यहाँ पे अगर ऐसे खड़े रहेंगे आपको 3 बॉन्ड दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, हाँ या ना? फ्रंट में आपके ये 3 बॉन्ड्स हैं। यस मैम। यस मैम। बैक में ये वाला बॉन्ड है, राइट? तो अगर आपको बैक वाला बॉन्ड देखना है तो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। कैन यू सी द स्ट्रक्चर नाउ? 2 बॉन्ड आपके सामने ये रहे, एक ये आपकी तरफ और एक पीछे की तरफ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक टेट्राहेड्रल का। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तब कैन यू सी सारे बॉन्ड एंगल 90 से ज्यादा है, इट्स नॉट 90, इट्स ग्रेटर देन 90, है ना? तो ये टेट्राहेड्रल को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जिसमें एक एटम यहाँ रहेगा हमारा, 2 मेरे सामने सामने रहेंगे जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहां से देख रही हूं तो मुझे ये 2 दिख रहे हैं सामने सामने, एक पॉइंटिंग है आपकी तरफ और एक पॉइंटिंग है आपसे पीछे की तरफ। दिस इज अ टेट्राहेड्रल। तो ये मैंने वो बोल दिया जो आपकी तरफ पॉइंटिंग है, वेज वाला इज, दिस इज वेज, वेज वाला इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज डैश, डैश वाला इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, मतलब अवे फ्रॉम यू, एंड दीज आर द 2 बॉन्ड्स व्हिच आई कैन कीप इन वन प्लेन। तो लेट्स से दिस इज माय हैंड, इन 2 बॉन्ड को मैंने अपने हाथ के प्लेन में रख दिया, इसको टुवर्ड्स यू कर दिया और इसको अवे फ्रॉम यू कर दिया। समझ आ रही है बात सबको, हाँ या ना? These 2 are in the plane towards you, away from you। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल जो डिफाइंड होता है वो है 109.8। तो बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 90, 109.8। मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर, जैसे अब लुइस में तो आप कहीं भी H लगा रहे थे ना, पता ही नहीं था कहाँ H लगा रहे हैं। दिस इज नॉट मीथेन। मीथेन इज समवhat like this, कार्बन, 2 हाइड्रोजन्स इन वन प्लेन, one is above the plane, one is away from the plane। तो towards observer, away from observer। कितने बच्चे बात समझे? यस मैम। यस मैम। मैम ये जो आपने जो डार्क कर जो आपने डार्क Wedge। शेड कर रखा है, ये 4th वाला है? ये तीसरा कोई भी ले ले, मतलब मैंने 2 ऐसे कर दिए ना प्लेन में, तो एक ये तेरी तरफ वेज हो गया, ये तेरे से दूर डैश हो गया। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो ये वेज ये डैश, मतलब 2 एक प्लेन में रहेंगे, एक तेरी तरफ और एक तुझसे दूर। ओके। हाँ जी, टेट्राहेड्रल। हाँ जी बेटा। मैम जो आपने वेज को मैम ये हाईलाइट किया है, तो मैम इसका कुछ सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि मैं 2D में 3D दिखाना चाह रही हूँ इसलिए, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप ऐसे बना सकते हो इसे, बट इसमें ना ऐसा पता नहीं चलता कि स्ट्रक्चर क्या है ना, 2D अरेंजमेंट है ये, तो इसको ऐसे दिखाते हैं तो इट्स बेटर यू नो अ 3D डायमेंशन वर्जन, 3D का वर्जन आता है उसका। ऐसा अभी केमिकल बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है, आगे आएगा जब और एडवांस में पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, तब आएगा इसका काम। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? यस। एंगल क्या है हमारा 109.8, मतलब अभी तक मैं बॉन्ड एंगल को ज्यादा रखने की कोशिश कर रही हूँ 90 से। नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। एवरीबॉडी फटाफट मुझे बताइए अमोनिया का CN क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द CN ऑफ अमोनिया?
मैम 4 बाकियों का आया? CN एटम कौन है? नाइट्रोजन। यस मैम इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट 3, तो 5 + 3 4, राइट? नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मतलब रहना उसे टेट्राहेड्रल जैसे है, मतलब एक सेंट्रल एटम अमोनिया कर दो इस तरीके से, राइट? हाँ या ना? बट अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास सिर्फ कितने हाइड्रोजन है? 3। हाँ या ना? तो 1 2 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बना दिए मैंने। तो अब चौथी जगह कौन जाएगा? चौथी जगह जाएगा लोन पेयर। कितने बच्चे मेरी बात समझे? तो जब आपका CN नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम से ज्यादा है, मतलब बाकी कुछ जगह किसने ले लेनी है? लोन पेयर ने ले लेनी है। तो आपका CN आया 4 पर आपके सब्स्टिट्यूएंट एटम है 3, मतलब आप 3 तो बॉन्ड बनाओगे, बाकी एक आप किसको रखोगे? लोन पेयर। यहाँ तक सबको बात समझ आई है? हाँ या ना? यस मैम। अब मेरी बात सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी तक चाहे आपने CO2 लिया, चाहे आपने BF3 लिया या मीथेन लिया, ज्योमेट्री और शेप सेम थी ना? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, प्लेनर प्लेनर, लीनियर लीनियर। लेकिन जैसे ही लोन पेयर पिक्चर में आता है ना, ज्योमेट्री एंड शेप बिकम्स डिफरेंट। ज्योमेट्री उसकी बोली जाती है टेट्राहेड्रल, जो कि होनी चाहिए। तो ज्योमेट्री इज डिफाइंड यूजिंग CN। ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? कोऑर्डिनेशन नंबर से। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, शेप इज डिफाइंड लुकिंग एट द बॉन्ड्स अरेंजमेंट। शेप के लिए लोन पेयर का अरेंजमेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कैन यू सी, इधर एक मैंने लोन पेयर लगाया, तो आप इसे भूल जाओ। शेप के लिए लोन पेयर को नहीं देखना। नाउ लुक एट दीज 3। ये कैसे लग रही है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि पिरामिड है? जस्ट लाइक अ पिरामिड, इजंट इट? हाँ या ना? यस मैम। तो इसकी शेप हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। तो शेप और शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट कब होते हैं? शेप और ज्योमेट्री तब डिफरेंट होने लगता है जब पिक्चर में क्या आने लगता है बेटा? लोन पेयर आने लगता है। क्लियर हुई बात सबको? हाँ या ना? यस मैम। नोट कर लिया सबने? नो मैम। मैम ट्रायगोनल प्लेनर में नहीं आएगा ना ये डिफरेंस? ट्राइगोनल प्लेनर में आएगा, बेंच शेप बन जाएगी अगर लोन पेयर लगा दिया कोई तो। पढ़ रहा है। ओह यस मैम। है ना? डिफरेंस तो आएगा बेटा, शेप और ज्योमेट्री में हमेशा डिफरेंस आएगा। बस प्लेनर में जो, अगर जैसे सपोज प्लेनर है तो वो आपने ऐसे बनाया है, अगर आप एक जगह लोन पेयर लगा दोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा ना। मैम इसका एग्जांपल जैसे कौन सा होगा? SO2 ले लो। SO2 इज एग्जांपल, करके देखो। CN निकालो, यस मैम। है ना? तो आपके 4 आया, 6 आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो है नहीं 6 का 2 हाफ, और लोन पेयर से 2 है, तो SO2 ये होता है। एक लोन पेयर रखो, B यस मैम। और ज्योमेट्री ma'am. प्लेनर होगी। यस मैम। मैम इसमें लीनियर भी फॉर्म हो सकते हैं क्या से? जैसे तीसरा वाला में नहीं ना? नहीं, अगर लीनियर मतलब वो लीनियर नहीं होगा, वो तो फिर ऐसा होगा जैसे आपने एक पे 3 लोन पे लगा दिया, जैसे तुम ये बोलना चाह रहे हो ना, समवॉट लाइक दिस। यस मैम। तो इनके लिए तो आपको शेप ज्योमेट्री डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जब 2 एटम है तो वो हमेशा ही लीनियर रहेंगे ना भाई। HF HCl के लिए मैम ऐसा मतलब रियली में वो एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ हाँ, तीन HF लोन पेयर और HF HCl एग्जिस्ट कर तो रहे। HF HCl में करके देख लो, HF HCl HBr HI है ना। लेकिन हम इन सब की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इन सब का कोई मतलब ही नहीं है ज्योमेट्री शेप का। जब डायटॉमिक है तो उनका ज्योमेट्री शेप का कोई मतलब नहीं है ना। यस मैम। है ना? यहाँ तक नोट हुआ सबका? हाँ या ना? तो दिस इज स्टिल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बट बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर इज 1।
आगे चलूं? यस मैम। Let's do one more example. Coordination number is still I am taking as 4 and the example I am taking is water. Everybody फटाफट मुझे CN निकाल के बताओ water का. मैम 3 3 क्यों आ रहा है? क्या बात कर रहे मैम 4 हो? मैम, 4 ही 4 आएगा. भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सोनाक्षी ऑक्सीजन के? मैम 4 हाँ 6. मैम अरे NH2NP6 होता है ना, NP4 होता है, तो 6 हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मोनोवैलेंट कितने हैं? 2. तो 6 + 2 8 का हाफ कितना हुआ? 4. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 ही हाइड्रोजन है. मतलब आप क्या केस लेने वाले हो? 4 बॉन्ड पेयर, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब कोई भी 2 जगह बॉन्ड पेयर रख दो, 2 की जगह लोन पेयर रख लो. शेप कैसी दिख रही है? बेंट. ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज वी शेप या बेंट शेप, कुछ भी बोल लीजिए. यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी? आर्यन, तिशा, प्रियंका, नंदिनी, आकृति. यस नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ये नोट कर लिया सबने? नो एक क्वेश्चन नोट. यस मैम। यस मैम ना तो पॉइंट ये है बेटा कि जब आप टेट्राहेड्रल बना रहे हो तो बॉन्ड एंगल आपका कितना होना चाहिए? मीथेन में जैसे कितना है? 109.8 है ना, परफेक्ट बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल का. लेकिन जब मैं अमोनिया बना रही हूँ, और अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होती है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, राइट? तो अगर ये अमोनिया मैंने बनाया तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपल करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड थोड़े से पास आ जाएंगे एक दूसरे के, हाँ या ना? अगर ये इधर उधर घूमेगा और रिपल्शन कॉज करेगा, देन इट विल फोर्स दीज 2 बॉन्ड्स टू कम क्लोजर. तो अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाता बेटा, बॉन्ड एंगल जो कि टेट्राहेड्रल के लिए डिफाइंड है 109.8, उससे धीरे धीरे कम होने लगेगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होती है किससे? बॉन्ड पेयर से. तो ये जो बॉन्ड एंगल है अब थोड़ा सा लेस देन 109.8 हो जाता है, एंड इट इज द रिपोर्टेड बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री. कितने बच्चे ये बात समझे? मैम एक और बार. देखो ये आपका आइडल बॉन्ड एंगल है 109. ये देखो ये आइडल बॉन्ड एंगल 109, राइट? यस मैम. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर सारी जगह कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल सारे, चाहे ये 2 बॉन्ड लो, चाहे ये 2 वाले बॉन्ड लो, चाहे ये 2 ले लो, चाहे कोई भी मतलब 2 ले लो, उनके बीच का बॉन्ड 109 ही रहेगा. लेकिन जैसे ही तुमने एक हटाया और ऊपर लोन पेयर लगाया, ऐसे लोन पेयर होता है बिगड़ा हुआ बच्चा, वो क्या करता है? अपने स्पेस में घूमता है. तो जैसे लोन पेयर ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा, वो पूरे स्पेस में, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो. तो ये लोन पेयर ऐसे ऐसे करके घूमेगा इधर इधर. तो जब घूमेगा तो ये क्या करेगा? 2 बॉन्ड, इन बॉन्ड्स के भी इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे? इससे दूर जाएंगे, लोन पेयर से दूर जाएंगे, तो आपस में पास आ जाएंगे, हाँ या ना? यस मैम. तो जो पहले बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल था 109.8, वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, 107 रिपोर्टेड एंगल है अमोनिया का. तो कहने का मतलब ये, एज द लोन पेयर अपीयर्स ऑन सेंट्रल एटम, it starts decreasing the bond angle. It start decreasing the bond angle. Thus, because it causes
repulsion with the nearest low repulsion with bond pairs. So ammonia का bond angle is छोटा than tetrahedral methane का bond pair. Clear? हाँ या ना? यस मैम। अच्छा अब आए नेक्स्ट में चेंज कर दूं? यस अब देखो यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए यार। अब लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे रिपल्शन के चक्कर में, फिर ये दो बॉन्ड्स आपस में पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल और छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल रिपोर्टेड इज 104। तो अगर लोन पेयर और आगे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स आते रहे, वो फिर से क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, रिपल्शन कॉज होगा, दो लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो अल्टीमेटली दो बॉन्ड्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। सो अगर लोन पेयर के बीच का एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड पेयर का एंगल घट जाएगा, और बॉन्ड एंगल कम होके कितना रिपोर्टेड है, 104। सो मीथेन का बॉन्ड एंगल 109.8, एक लोन पेयर अमोनिया का लोन एंगल 107, और इसका लोन पेयर वाटर, because of two lone pairs bond angle is 104. So conclusion is, as lone pair increases on central atom, bond angle decreases. Clear? यस Perfect. Let's take one more example. Let's try to draw the structure of PCl5. कौन मुझे PCl5 का CN निकाल के बताएगा? मैम 5 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब स्टेरिक नंबर हो जाएगा। मैम 5। और फिर ट्राइगोनल पाई पिरामिडल हो जाएगा। 5 आ रहा है सबका CN, हाँ या ना? यस मैम। सोनाक्षी 5 आ गया? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कैसे, सेंटर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस के नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो 5। मोनोवेलेंट पे कितने हैं, 5। 5 + 5 कितना हो गया भैया, 10 का हाफ 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 5। अब ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर टेट्राहेड्रल वाली स्ट्रक्चर में एक और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 है, एक और बॉन्ड अगर तुमने यहाँ लगाने की कोशिश करी, बॉन्ड एंगल 100% 90 के पास जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो अब ऐसे नहीं लगाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री देखते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये ज्योमेट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, TBP। आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम लेना है, उसके आसपास 3 बॉन्ड जैसे ट्राइगोनल प्लेनर में लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, ऑन वन प्लेन, one would be above, one would be below, somewhat like this. This would be the TPP geometry. क्या आप देख पा रहे हो, ये वाले बॉन्ड्स, ये वाले, एक फ्रंट वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन दोनों को हटा देती हूँ मैं। क्या आप देख पा रहे हो, ये एकदम प्लेनर है, हाँ या ना, जस्ट ट्राइगोनल प्लेनर। बस इस प्लेनर के एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ये बन गई हमारी TPP ज्योमेट्री, राइट। तो P यहाँ आ गया फॉस्फोरस, 3 Cl यहाँ आ गए प्लेन में, एक Cl अबव द प्लेन, दूसरा Cl बिलो द प्लेन। दिस इज TPP ज्योमेट्री। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं बात? यस नाउ ये तो 90 के बन रहे हैं। हाँ बन रहे हैं ना, बिल्कुल, किसने का नहीं बन रहे, लेकिन कम 90 के बन रहे हैं, यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो कौन से बॉन्ड एंगल्स है यहाँ पे, पहले ये देखिए, पहले ये वाले देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120।
120 120, तो 3 एंगल यहाँ 120 के भी है भैया 90 के साथ साथ ये वाले। कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ है ना? तीन एंगल 120 के है। फिर जब आपने ये ऊपर लगा दिया तो बेशक ये सबके साथ अब क्या बना रहा है 90, तो 3 ऊपर से 90 और 3 नीचे से भी 90, बट इन दोनों के बीच में 180। तो मेरे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल्स हैं 90, 120 और 180। अब कैसे कैसे अरेंज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए इन बॉन्ड्स को बोलते क्या है। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे बना हुए हैं these two, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? एक्सियल। और ये जो 3 है प्लेन में, इनको बोला जाता है क्या? इक्वेटोरियल। तो बॉन्ड एंगल्स कैसे डिफाइंड है ध्यान से देखना पिक्चर में। इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितना एंगल है? 120। हाँ या ना? ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इनके बीच में कितना है? 90। एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, दिस एंगल, एक्सियल और इक्वेटोरियल, दिस एंगल इज 90। और 2 एक्सियल के बीच में कितना है? 180। सो अब 90 तो आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता 90 नहीं आएंगे, लेकिन 90 के साथ कुछ एंगल्स और भी आगे जो 90 से बड़े हैं, जैसे 120 और 180। तो हमारी ओवरऑल टोटल रिपल्शन कंपैरेटिवली जितनी हम मिनिमाइज कर पाए हमने कर दी। यहां तक कितने बच्चे समझ पाए हैं? यस पेयर नहीं है, इसका शेप भी क्या कराया जाएगा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। मम्मी ने बना दी थी ना। हाँ उसी का बनवाऊंगा, इसका बनवाऊंगा, वो जो ऊपर पड़ा है। हाँ 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 जी क्लियर, नोटेड। चले आगे। यस मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए पहले तो PCl5 के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। PCl5 में प्रॉब्लम क्या है बेटा? ये वाले अभी मैंने आपको बताए क्या एंगल से? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, हाँ या ना? ये वाले कौन से हैं? एक्सियल। और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना है? 90। तो PCl5 में स्पेसिफिकली इन PCl5 it is noted that axial bond lengths are longer than equatorial. Axial bond lengths are longer than equatorial bonds. ये क्यों है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली क्या है, यहाँ से ध्यान से सुनना पहले कंसेप्ट। मैंने आपको अभी बताया एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना? और आप फास्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो फास्फोरस और क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली इन द मिडल है, P और Cl के, लाइक दिस इन द मिडल। अब क्या होगा कि भाई ये एंगल 90, और मैंने अभी बताया था ये बात भी कि भाई 90 पे रिपल्शंस होती है, तो 100% एक्सियल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन विल रिपेल इक्वेटोरियल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना?
Yes, ma'am. लेकिन अगर सपोज रिपल्शन हो भी रही है तो हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं, ये वाले दो बॉन्ड्स रिपेल कर रहे हैं आपस में। अगर मैं कहूँ ये रिपेल कर रहा है और ये पीछे की तरफ खिसक जाए, तो भैया अगर ये वाला बॉन्ड लेट से पीछे की तरफ खिसका है इधर की तरफ, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो 90 है ये लेस देन 90 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां से भी रिपल्शन बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बॉन्ड कहीं इधर उधर टिल्ट नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये बॉन्ड ऐसा है, यहाँ से रिपल्शन हो रही है, वो ऐसे होगा तो यहाँ से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, है ना। तो कहीं मुड़ नहीं सकता रिपल्शन के चक्कर में, तो रिपल्शन को तो अवॉइड करना है, तो अब क्या करे, तो वो ऊपर खिंच जाता है। तो जब वो ऊपर जाएगा ना, एक्सियल वाला सीएल ऊपर चला गया, तो उससे क्या होगा, क्या आप समझ पा रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा इनके बीच में, हाँ या ना। So this technically we are trying to increase this distance. Do you understand this? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इसके अंदर लंबे होते हैं, किससे, इक्वेटोरियल से। क्यों? जस्ट टू अवॉइड द रिपल्शन बिटवीन द एक्सियल क्लोरीन्स एंड इक्वेटोरियल क्लोरीन्स। Bond length of axial bonds increases, then increases. मैम रिपल्सन के कारण वो मतलब ट्यूटोरियल वाला क्यों नहीं बढ़ जाता है? इक्वेटोरियल वाले इसलिए नहीं बढ़ते बेटा, क्योंकि इक्वेटोरियल में 3 है और वो ऑलरेडी स्टेबल है। भाई एक बंदा है, जब वो ऑलरेडी स्टेबल है 120 के साथ, तो वो अपने आप को छेड़ेगा, या फिर जो अनस्टेबल है 90 के साथ वो अपने आप को छेड़ेगा? यस मैम। वो कहेगा मेरे को कोई मतलब ही नहीं है तुझसे, तू तेरे को रिपल्शन हो रही है, तू जा, मैं क्या करूं, मैं तो स्टेबल हूँ। यस मैम। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ PCl5 में ही होता है, ओनली इन PCl5, ठीक है। क्यों? PF5 में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इन PF5 axial bond lengths and equatorial bond lengths are of same length. Why? Because in PF5 there is already a electronegativity difference between phosphorus and chlorine, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ये इलेक्ट्रॉन पहली फ्लोरीन की तरफ है और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन की तरफ है। ऑलरेडी दिस डिस्टेंस इज लार्जर। डू यू अंडरस्टैंड? And this was not the case with PCl5 because PCl5 does not have electronegativity difference. क्लियर? हाँ या ना? यस मैम। चले आगे। नोट करना। दीदी मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज।
चले आगे। Yes, ma'am. लिख लिया आर्यन? यस मैम। परफेक्ट। तो अभी तक हमें PCL 5 का ज्योमेट्री पता चल गया और शेप भी अभी सेम है क्योंकि लोन पेयर्स नहीं आए हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। let's take up example of SF4। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे इसका CN निकाल के बताओ क्या आ रहा है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सब्सिट्यूएंट एटम 4, तो 6 + 4 10 का हाफ 5 आ रहा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए कितना फ्लोरीन अपने पास? 4। 4 Could be case of 4 bond pair, 1 मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लोन पेयर। लोन पेयर। Now you have to decide कि आप लोन पेयर कहाँ लगाओगे, because you have two kind of spaces like this. You have one space which is called a equatorial bond, other one is called a axial bond. तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप इक्वेटोरियल वाले पे लोन पेयर लगा दें, जैसे कि ये दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड लोन पेयर है ना। तो मुझे नहीं पता कहाँ लगाना है, बट मैं चेक करती हूँ कि कैसे कैसे करूँगी। तो मैंने ये लिया सल्फर, इसके इक्वेटोरियल वाले पे एक लोन पेयर लगा दिया, बाकी फ्लोरीन। मैंने आपको अभी बताया सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन से एंगल पर होगी? 90 पे, हाँ या ना? तो यहाँ लोन पेयर जो है सबसे ज्यादा रिपेल किसको करेगा? इस वाले बॉन्ड को जो कि 90 पर है ऊपर, और एक ये नीचे वाले बॉन्ड जो कि 90 पे है उनको। इक्वेटोरियल वाले को तो इतना रिपेल नहीं करेगा, बिकॉज इक्वेटोरियल वाले कौन से एंगल पर है? इससे लोन पेयर से 120, हाँ या ना? Yes, ma'am. यहाँ पे मेनली 2 तरीके की रिपल्शन होगी जो कि 90 डिग्री पे ऑब्जर्व्ड है, ऊपर वाले फ्लोरीन से और नीचे वाले फ्लोरीन से। तो यहाँ पे एक तरीके से 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑब्जर्व है। एक तरीका ये है। अनदर तरीका क्या है कि प्लीज पुट द लोन पेयर ऑन एक्सियल लाइक दिस। बट जैसे ही लोन पेयर आप एक्सियल पे लगाओगे, कैन यू सी हाउ मेनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वी आर ऑब्जर्विंग? अब ये 90 किससे? इससे भी 90 है, इससे भी 90 है, इससे भी 90। कैन यू सी 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, हाँ या ना? यस मैम। तो आई हैव टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो शैल आई पुट लोन पेयर ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल? Equatorial. इक्वेटोरियल ऑफ कोर्स। दिस इज फेवर्ड, दिस इज नॉट फेवर्ड। सो हमेशा अगर आपको लोन पे लगाना है, आपको कहाँ लगाना है? इक्वेटोरियल पे लगाना है। और अगर इक्वेटोरियल पे लगाया है, देन व्हाट इज द केस? आपका ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। What has to be the shape? Look at the shape. The shape. शेप जब भी डिसाइड करनी, हमने बोला ना लोन पेयर को नहीं देखना, उसके बिना शेप डिसाइड करनी। इसको ऐसे रख लो। कैन यू सी अ सीसॉ, हाँ या ना? लोन पेयर को छोड़ दो, इसके अलावा ये ऐसा लग रहा है सीसॉ है। द शेप इज कॉल्ड सीसॉ। समझ आई बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ एक नोट लिखिए, इन टीवीपी ज्योमेट्री ऑलवेज प्लेस लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑलवेज पुट लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्लियर?
चले आगे बेटा। Yes. अब आओ एक और एग्जाम्पल पे। लोन पेयर हमेशा किस पे लगाना है? इक्वेटोरियल पे, है ना। लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ले रही हूँ, ClF3। सेंट्रल एटम कौन होगा? Cl निकाल के देखो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंट 3। 7 + 3 कितना होता है? कहा 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही आ रहा है, लेकिन बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 3 ही फ्लोरीन के साथ बनेंगे ना, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। दोनों लोन पेयर कहाँ लगाओगे? इक्वेटोरियल, राइट। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल। शेप कैसा लग रहा है? टी शेप लग रहा है? कैन यू सी अ टी शेप? टी शेप। चले आगे। Let's take one more example. Let's take example of I3-. Very important example. I3- एग्जाम्स का फेवरेट है। Now, तीनों आयोडीन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक आयोडीन सेंट्रल बनेगा और 2 आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो 1 आयोडीन हैज टू बी सेंट्रल एटम, और 2 आयोडीन क्या बनेंगे? सब्स्टिट्यूएंट एटम। तो Cl निकाल के देखो। आयोडीन का वो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मोनोवैलेंट, तो 7 + 2। अच्छा, अभी फॉर्मूला क्या था? हाफ V + M - C + A, याद है? पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है ना 1 यूनिट का, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, मतलब 1 को ऐड करना है, तो +1। कितने बच्चों को समझ आई बात? यस मैम। Yes. तो कितना बना? Cn 10 का 5 ही बना, लेकिन क्योंकि 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 क्या जाएंगे? लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर, तीनों लोन पेयर को कहाँ लगाओ? इक्वेटोरियल में, और 2 एक्सियल में। पूरे के ऊपर माइनस चार्ज दो। क्या है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और शेप कैसा सा दिख रहा है? दिख रहा है सबको लीनियर शेप, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, नोटेड। अच्छा, 3 से ज्यादा लोन पेयर मैं रखना चाहूंगी क्या? नहीं, बिकॉज अगर एक और चौथा लोन पेयर आएगा तो बेटा वो कहाँ जाएगा? एक्सियल पे, और एक्सियल में हम लोन पेयर नहीं लगा सकते, रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है जी, चले आगे। नोटेड। सोनाक्षी, पार्वती, आर, Yes, ma'am. मानिक, यस मैम। लास्ट में आते आते मानिक तेरे डाउट्स कम हो जाते हैं ना, तू सुनना बंद कर देता है ना, नहीं मैं सुन रहा हूँ, लिखा बहुत ज्यादा समझना रहता है बंद कर ना, देता है। मेरे भी बहुत सारा लिखा है, तो लिखना भी तो होता है, फिर वीडियो भी तो मांगनी होती है बाद में। लिखते लिखते मुझे मिस, अगर समझ में रिवाइज करनी
चलो कोऑर्डिनेशन मैम नंबर मैं सर हाँ। आप मैम वीडियो कब तक पोस्ट करोगे? अरे वीडियो तो अभी रात में अपलोड हो जाएगी, फिर मुझसे मांग लेना, मैं भूल जाऊंगी अगर चाहिए होगी तो। ठीक ओके। मैम आज की लेक्चर की हाँ तुझे भी चाहिए क्या प्रियंका? नो मैम, मुझे पिछले वाले लेक्चर की चाहिए। वो पिछले के मैम, पिछले मुझे की चाहिए। डेट बता देना और मैसेज कर देना, जब टाइम मिलेगा तब मैं वो कर दूंगी, भेज दूंगी वीडियो। ओके मैम। दो प्रिंस, तुम तो वीडियो पे ही जिंदा हो, पूरे दिन वीडियो मांगता रहता है लड़का, इसके पास कोई काम नहीं है, पूरे दिन मैम ये वीडियो सेंड कर दो, वो वीडियो सेंड कर दो, ये कर दो, वो मतलब पूरे दिन तेरे को मैं वीडियो भेजती रहूं। हाँ, मैम मैं लाइव में नहीं बनाता ना नोट्स वगैरह तो। बहुत अच्छी बात है, पी लिया। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आते हैं अब हम। या तो सोशल का तरीका तो मेरे ख्याल में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, और तो मिक्स करके ज्योमेट्री, शेप। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को भी एक SF6, CN निकालो फटाफट। सेंट्रल एटम कौन है भैया? सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, प्लस 6 आपके मोनोवैलेंट भी है, तो 6 + 6 12, 12 का हाफ कितना हुआ 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अब बेटा अब आपके पास कोई और चारा नहीं बचा है, अब आपके एटम्स 90 डिग्री पे आएंगे ही आएंगे, यू हैव नो चॉइस लेफ्ट। तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है इस तरीके से, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें से 4 एटम्स में 90 डिग्री पे एक प्लेन में लगाती हूँ, एक ऊपर एक नीचे, सारे एंगल्स यहाँ पे क्या रहते हैं 90 डिग्री। ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, सो दैट इज द ओनली ऑप्शन। समझ आई बात सबको? यस मैम। लेकिन यहाँ पे ना जैसे आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल का कंसेप्ट लगाया था, यहाँ पे कोई एक्सियल और कोई इक्वेटोरियल का कंसेप्ट नहीं है। पूछिए क्यों, या फिर बताइए क्यों? मैम क्योंकि सबका एंगल सेम है। यस सारे सेम ही है भैया, कैसे भी घुमा लो इसे सब सेम ही पड़ेंगे। मैम ये सब 90 से कम के एंगल 90 पर है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये 4 दिख रहे हैं एक प्लेन पे 90 डिग्रीज, Yes, ma'am. दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी देखो ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये आप इसको एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं बोल सकते, क्योंकि आप किसी भी 2 से पकड़ोगे स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, कहीं से भी देख लो। डोंट यू थिंक सो? एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर, चलो टोटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, नो कांसेप्ट ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल, ऑल बॉन्ड्स आर सेम। बस फर्क 2 तरीके के बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, क्या? एक तो बगल बगल 90 और ऑपोजिट 180। सो बॉन्ड एंगल यहाँ 2 है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाले 90 डिग्री पे, और ऑपोजिट वाले कितने पर है एक दूसरे से 180 डिग्री पे। क्लियर? हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो अब मैं यहाँ पे लोन पेयर लगाती हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया BrF5,
निकालिए CN वैल्यू इसकी। 7 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट कितने हैं? 5। 7 + 5 12, 12 का हाफ 6। CN is 6 but I have only 5 fluorines, मतलब 5 bond pairs 1 lone pair, करेक्ट। लोन पेयर भाई अब कहीं भी लगा लो, एक्सियल इक्वेटोरियल तो है नहीं, सब एक ही जैसे है, जहाँ मन करे वहां लगा लो, जैसा अच्छा है। तो हमने ऊपर लगा दिया एक और नीचे लगा दिया। अब जब ऊपर मैंने एक लोन पेयर लगा दिया है तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री तो सेम ही रहना, ऑक्टाहेड्रल। शेप में बदलाव आएगा। शेप क्या हो जाएगी इसकी? इसको ऐसे समझो, लोन पेयर को हटा दो यहाँ से, लाइक दिस। अब इसको ना लोन पेयर को भूल जाओ, यहाँ से भूल जाओ। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा स्क्वायर बेस का एक पिरामिड है? हाँ या ना? Yes, ma'am. कॉल इट एज स्क्वायर पिरामिड। एक और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो XeF4। जेनॉन एक नोबल गैस होता है बेटा, लेकिन जेनॉन इकलौता नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाता है, तो प्लीज जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, आपसे पूछे भी जाएंगे, तो ये याद रखो। आगे क्लास 12th में पढ़ोगे कि जेनॉन कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो नोबल गैस में सिर्फ एक ही है जेनॉन जो कंपाउंड बनाता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। जेनॉन नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैम 6। हाँ, और 4 आपके मोनोवैलेंट हुए, तो 6 का हाफ फिर 6 है ना। और 6 मतलब बनाना तो फिर से यही है, लेकिन अब 2 लोन पेयर लगाने। अब 2 लोन पेयर ऑब्वियसली बात है ना भैया, एक दूसरे के 180 पे लगाओगे, 90 पे तो लगाओगे नहीं, क्योंकि 90 पे तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से लगा दो। अभी आपका स्ट्रक्चर क्या रहा? ऑक्टाहेड्रल, बट शेप इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? यस Yes. नोटेड। आगे बढ़े। यस मैम। लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 7। देखो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो 7 वाला भी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक आधा कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आपको दिख ही रहा है ना, जब 90 पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहुंच गए तो 7 में तो एंगल 90 से भी कम हो जाएगा। हाँ या ना? इट हैज टू बी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, है ना। तो देयर विल बी वेरी फ्यू कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 देंगे। एक कंपाउंड है जो ऐसा बहुत कोऑर्डिनेशन नंबर 7 देता है, जिसका नाम है IF7। IF7 कोऑर्डिनेशन नंबर 7 देगा। ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल होगा, कोई शक नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल हम 90 से भी कम हो जाएंगे। अब इसका CN निकाल के देख लीजिए। 7 इसके वैलेंस और 7 मोनोवैलेंट, 14 का हाफ 7 बना। इसका स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी तक आप 4 एक बेस पे लगा रहे थे, एक ऊपर नीचे लगा रहे थे, 5 एक बेस पे लगाइए। बनाइए एक पेंटागन यहाँ पे, 5 ऐसे बनाइए और एक ऊपर एक नीचे लगाइए। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बायपिरामिड। शेप भी रहेगी पेंटागोनल बायपिरामिड। अनडाउटेडली स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, कोई शक की बात नहीं है। बॉन्ड एंगल 90 से कम है। कितना जाएगा अगर आप देखोगे तो पेंटागोन के अंदर बॉन्ड एंगल अराउंड 72 जाएगा, और ऊपर नीचे वाले कितने देंगे? 90। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन, टफ, कंजस्टेड मॉलिक्यूल। तो यहाँ एंगल है 72 और ऊपर वाला है 90। तो इक्वेटोरियल इनको वो बोल दो इक्वेटोरियल, इनको बोल दो एक्सियल। तो इक्वेटोरियल 72 के आसपास आता है, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 आसपास। हाईली स्ट्रेन्ड कंजस्टेड स्ट्रक्चर।
एक और स्ट्रक्चर इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का जो एग्जिस्ट करता है, दैट्स XCF6 xenon हेक्साफ्लोराइड। CN निकाल के देखो, 8 + 6 14, 14 का हाफ 7 आया, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 6 ही प्रोटीन है, तो 6 बॉन्ड पेयर हुआ, 1 लोन पेयर हुआ, करेक्ट। तो एक लोन पेयर इसमें रखना पड़ेगा। इसमें अभी ये वाला कंसेप्ट हम एक्सियल इक्वेटोरियल का नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड एंगल छोटा है 72 है ना, तो इट्स बेटर कि आप उसे एक्सियल पे लगाओ। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? यस मैम। तो दिस इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। शेप बहुत खराब सी है, तो इसे बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड। ठीक है जी, नोटेड। नोटेड। यस। चलो चेंज कर दो स्लाइड ना। यस मैम। अब होमवर्क लिखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ structure, shape and geometry of CO3 2 minus PO4 minus 3 XCO2 F2 XCO3 XCF2 PF3 Cl2 PF2 Cl3 PO Cl3 OF2 ठीक है। तो इन सबका स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री एंड CN टू बी डन बाय द नेक्स्ट क्लास। बिना करे क्लास में घुस मत जाइएगा। विल डिस्कस दीज एंड विल आल्सो डिस्कस सम बॉन्ड एंगल थ्योरी, एंड उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी एडवांस थ्योरी की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड VBT थ्योरी। मैम हाँ बेटा। मैम पैरामैग्नेटिज्म किससे बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। यस मैम। मैम व्हाट्सएप पर भेजे 2 क्वेश्चन बता दीजिए ना। 3 और 4। कितने क्वेश्चन है? 3 और 4 है मैम। 3 और 4, ठीक है। So those who have done can leave. The most electropositive metal possesses the electronic configuration. भैया जो डाउन द ग्रुप मेटल होना चाहिए, xenon XCF ये हो गया ना, X6S7 ये होगा ना मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा बेटा? जो आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे ना, सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए उसका, तो वो इसी का तो होगा। जो डाउन द ग्रुप भी लाइक यस मैम। मेटल भी है ना।
Which of the following elements show both positive and negative oxidation state? आयोडीन है इसका आंसर। वो अभी हम आगे करेंगे ना जब पी ब्लॉक में, तो पता चलेगा। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 तक जा सकती है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती है। फ्लोरीन सिर्फ -1 देता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सीजियम सिर्फ +1 देगा और जेनॉन तो 0 देगा। यस मैम। हो गया डन? यस मैम। मैम मेरे भी डाउट्स थे। कितने डाउट्स हैं? मैम ऐसे तो CH3, अच्छा मैम CH3 का प्लस एम जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से दिखता है ना? हाँ जी। तो मैम मैं वही मतलब मैंने भेजे तो थे मतलब स्क्रीनशॉट जो है। हाँ, कितने क्वेश्चन है? मतलब एक ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है CH3 का और उसमें मतलब